So now, good morning to all of you, and here in continuation uh, of capacitors and its problem. Actually, for the last few turns, so we have solved a number of problems, and after solving, now we are in a position to understand actually what is happening with the capacitor. So this is very important example, because in this circuit you are having this 60 ohm and 40 ohm resistor with capacitor. So this problem is little different from other problems. So this is another new type of problem, and as I told you earlier that in a steady state, in a steady state, capacitor becomes capacitor becomes open circuit, or we can say it blocks DC. it blocks DC. ये भी हम कह सकते हैं कि ओपन सर्किट के कंडीशन में या तो ये आप कह सकते हैं कि इट बिकम्स ओपन सर्किट, और ये कह सकते हैं कि आप इट ब्लॉक्स डीसी, ये डीसी को ब्लॉक कर देता है, राइट. सो डीसी को ब्लॉक तभी करेगा जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा. तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड फॉर इंडक्टर वी कैन कीप इन माइंड दैट इन केस ऑफ इंडक्टर इट इज बिकमिंग ओपन शॉर्ट सर्किट. अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा इंडक्टर के साथ, सो इंडक्टर acts as short circuit in steady state condition. So keep in mind. So now this is the problem. We have to calculate the potential here. This is VA and this is VB and this is VC. We have to calculate the potential difference between VA and VB and VB and VC, right? So first, so what we are seeing here, what we are observing here, so this is your voltage source. Current is coming up to this point plus minus, and here after coming at this point it is moving. And I told you earlier that if this is VA, so certainly here will be a VA, and again it is very certain because यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, so it will be equal to VA. so यहाँ से यहाँ तक आपको जो मिलेगा that will be VA. और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर कि this is C and VC पोटेंशियल है, सो VC यहाँ पर है, तो VC यहाँ पर भी होगा बिकॉज यहाँ से यहाँ तक आपको कोई भी कैपेसिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो ये भी पॉइंट आपका सेम पॉइंट पर आएगा, ये भी पॉइंट आपका सेम पॉइंट पर होगा, ये भी आपका VA ही होगा और ये भी आपका VC ही होगा. सो कीप इन माइंड एंड बी वेरी स्पेसिफिक. ये दीज आर द बेसिक थिंग्स एंड एवरी टाइम वी हैव टू कीप इन माइंड. इसमें हम लोग कोई कोताही नहीं कर सकते, हम कोई इसमें गलती नहीं कर सकते, हमारी गलती को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. ओके, सो नाउ सो दिस इज VA. तो अगर हम इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करें, अगर रीड्रॉ करें हम क्या देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम इसको मैं VA मान लेता हूँ कि दिस इज योर VA. तीनों पॉइंट ये आपका VA है, ठीक है. और यहाँ पर VB, तो ये भी आपका VB होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू VB, राइट. सो दिस इज VB, है ना. अब यहाँ पर हम अगर इसको VA मान लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि दिस इज 8 म्यू एफ. फाइन, ये आपका क्या होगा, दिस इज VB. यहाँ से यहाँ तक आपका सेम पॉइंट है, रहने दीजिए. इस यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 8 माइक्रोफैराड ले लिया, ठीक है. सो दिस 8 माइक्रोफैराड यानी कि ये आपका यहाँ से ही कनेक्टेड है. तो आप इसको ऐसा ना करके आप इसको इस तरीके से लिखो कि दिस इज 8 म्यू एफ. 8 म्यू एफ इज अगेन कनेक्टेड टू VA, राइट. सो VB, VA और VC की बात करेंगे हम, बाद में बात करेंगे. पहले हम यहाँ पर इन दोनों की बात कर लिया हमने, अब हम VB और VC की बात करते हैं. तो VB और VC के बीच में एक 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा हुआ है, दिस इज VC. और यहाँ से इन दोनों के बीच में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, आप एक कैपेसिटर लगा दीजिए, दिस इज 4 म्यू एफ. ये भी आपका कैपेसिटर आ गया 4 म्यू एफ का, ठीक. अब इन्होंने कहा कि VA और VC के बीच में कितने का लगा हुआ है, 1 माइक्रोफैराड लगा दीजिए. 1 माइक्रोफैराड यहाँ VC को जोड़ दीजिए. इस VC से आपने क्या किया,
यहाँ पर 40 ओम ये आपका आ गया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, और ये VC ये है, सो दिस विल बी डिफरेंट, VC डैश करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो दिस VC एंड VC डैश आर नॉट सेम, बिकॉज यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस आ गया है, राइट। यहाँ पर नहीं था तो VA ये तीनों बराबर हो गए, बिकॉज हियर क्वेश्चनर हैज प्लेस्ड रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohm, सो 40 ohm, so this VC is not equal to VC dash, तो यहाँ आपको VC dash इसको assume करना पड़ेगा. I am extremely sorry, we cannot help it. Okay, so this is VC dash, so this all is VC dash, right? So this is VC and this is you are connecting, obviously this is VA, और ये आप क्या करेंगे, यहाँ आप 60 ओम लेकर आएंगे और यहाँ पर आप क्या लेकर आएंगे, प्लस माइनस 400 वोल्ट. सो दिस इज योर सर्किट, होल सर्किट, ठीक है. अब देखो कितनी अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. यहाँ से यहाँ तक के बीच में कुछ भी नहीं है तो आपने सेम पोटेंशियल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं था सेम पोटेंशियल ले लिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं था सेम पोटेंशियल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक चेंज था आपने पोटेंशियल अलग कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं था सेम पोटेंशियल ले लिया. बट यहाँ पर एक 40 ओम के रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों बराबर नहीं होंगे. तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि दिस इज VC डैश एंड दिस इज VC. फाइन, ठीक है, अलग अलग हमने नाम दिया. ऑल्दो पहले तो मेरे को लगा, लेकिन दिस इज नॉट द केस, और ये दोनों पोटेंशियल अलग होंगे, VC डैश एंड VC होगा. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. पहले हम इसको सॉल्व कर लें. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है. जब ये पैरेलल में आप लीजिएगा सो दिस इज VA, एंड जब पैरेलल में से कॉम्बिनेशन कीजिएगा सो दिस विल बी 16 माइक्रोफैराड. 8 और 8 ऐड हो जाएंगे 16. दिस इज VB. यहाँ पर क्या होगा, 4 और 4 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा. दिस इज VC डैश, राइट. ये आपका VC डैश आ गया, VC डैश, राइट. अब नीचे आप क्या यूज करेंगे, इसके नीचे आप यूज करेंगे 1 माइक्रोफैराड का, ठीक है. सो दिस इज 1 म्यू एफ. फाइन. नाउ अब इसके बाद आपकी ये बैटरी आ जाएगी 60 ओम, ये आपका 400 वोल्ट आ जाएगा, एंड दिस इज प्लस माइनस. अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 40 ओम, और ये आपका आ गया VC. अब शुरू होती है कहानी. अब आपकी कहानी शुरू होती है कि हम तो ये कहते हैं दिस इज VB, हम तो ये कहते हैं कि DC को आपका कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, यानी कि आपकी DC जो सर्किट है ओपन सर्किट, वो कैपेसिटर जो है आपका ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा. कब, जब आपका DC होगा. तो यहाँ पर ओपन सर्किट, यहाँ पर ओपन सर्किट, यहाँ पर ओपन सर्किट, तो हर तरफ ओपन सर्किट ही आपको मिलेगा. तो आप पहले इसको कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, यहाँ अच्छे से देख लीजिए. अगर कोई डाउट होगी फिर से आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा. आप पॉज कर दीजिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर इसकी मैच कीजिएगा. नाउ अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं. जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये हमारा दिस इज VA है ना, और यहाँ पर ये बन गया आपका ओपन सर्किट. पॉजिटिव निगेटिव कर देते हैं हम, एंड दिस इज VB. तो यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज डिफरेंस आ गई वो आपकी BA माइनस VB आ गई, राइट. यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो गया, अब यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो गया, फाइन है ना. और यहाँ पर ये आपका 40 ओम आ गया, ठीक. और ये आपकी बैटरी पहले 60 ओम लगा लीजिए, जैसे 60 ओम, और ये आपका बैटरी आ गया, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपने कनेक्ट कर दिया. अब आप देखिए, बहुत मज़ेदार सा सवाल आपको मिला है, इससे बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिल सकता. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को मिला है ना. अब देखो, आप ये देखो, यहाँ से ये आपका VC डैश था, ये VC डैश है, ठीक है. और ये आपका क्या आ गया, ये आपका यहाँ पर VC आ गया. तो VB माइनस VC आपको कैलकुलेट करना है. अब बात आती है कि क्या यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा. देखो, अगर यहाँ से करंट चला, I चला, ठीक है, चलने दो. यहाँ पर 0 एम्पियर नहीं जाएगा, यहाँ भी ओपन सर्किट 0 एम्पियर. जब यहाँ से आगे पहुँचेगा ही नहीं तो वापस क्या आएगा, तो यहाँ पर करंट 0, तो यहाँ इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, 0 वोल्ट होगी, और इसके अक्रॉस कितनी वोल्ट होगी, 0 वोल्ट होगी, ठीक है. आपको क्या कैलकुलेट करना है.
अब आपको कैलकुलेट करना है वी ए बी, यानी कि ए और बी के बीच की पोटेंशियल, और आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है वी बी सी। सो यहाँ से यहाँ तक की आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दिस इज योर वी सी डैश माइंडेड। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों कैपेसिटर्स क्या होंगे, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर्स आपके वी ए बी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे, क्योंकि करंट यहाँ से जाएगा, ये ऐसे गया, अब यहाँ तो जाना नहीं है, अब ये दोनों ही आपके सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सो अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ओपन सर्किट है। आपको एक बात मैं पहले बता दूं कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन क्या वोल्टेज होता है? यस, वोल्टेज होता है। ओपन सर्किट में वोल्टेज मिलेगा, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा, और आपको इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। ये दोनों ही कैपेसिटर्स आपके सीरीज में हैं, यानी कि ये जो 400 वोल्ट है ये दोनों ही कैपेसिटर्स पर डिवाइड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे डिवाइड होगा। तो आइए जरा हम लिखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, इसकी कैपेसिटर आप याद रखिएगा, ये कितनी थी यहाँ पर कैपेसिटेंस, तो 16 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर कितनी थी, तो 8 माइक्रोफैराड। ये था आपका, यही आपको वोल्टेज दे देगा। ठीक है, आइए जरा हम लिखते हैं, केवीएल को लिखते हैं। अगर आप केवीएल लिखेंगे तो माय डियर क्या लिखेंगे आप, प्लस वी ए बी, है ना, उसके बाद लिखेंगे ये प्लस माइनस, है ना, प्लस वी बी सी, है ना, एंड माइनस 400 इक्वल टू 0। सो वी ए बी एंड प्लस वी बी सी इज इक्वल टू 400। ठीक है, नाउ एक बहुत अच्छी सी बात आपको मैं बताता हूँ, ये क्या है, दोनों सीरीज में होंगे, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज आपका सेम होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर V है, तो V इज इक्वल टू Q बाई सी। तो आप क्या लिखेंगे, Q बाई सी, सी कितनी है, 16 माइक्रोफैराड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q बाई सी, तो इसकी C कितनी है, तो 8 माइक्रोफैराड, एंड दिस विल बी इक्वल टू 400, राइट। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हमारे को क्या करेंगे, अब हमने इसको Q को बाहर ले लिया, ये हमारा चार्ज है, बिकॉज सीरीज में तो सेम चार्ज फ्लो करेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, बिकॉज यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल ड्रॉप हमने ले लिया। कायदे से हमें दिखा देना चाहिए था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, एंड दिस इज 0, और यहाँ से भी जब आप मूव करेंगे एंड दिस इज 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप है। ओके, नाउ अब हम क्या लिखेंगे, 16 म्यू एफ, आप इसका एलसीएम आ जाएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 म्यू एफ। ठीक है, ये आपकी कैपेसिटेंस आ गई, फाइन। ठीक है, सो दिस इज 3 बाई 16 एंड दिस इज 400। सो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो 6400 एंड डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोफैराड। ये आपका कैपेसिटर, ये चार्ज आ गया, टोटल चार्ज। अब आपको क्या कहा गया है, आपसे पूछा गया है वी ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वी ए बी की वैल्यू किसके अक्रॉस होगी, तो इन दोनों, इसके अक्रॉस होगी। तो आप क्या लिखेंगे, सो वी ए बी इज इक्वल टू क्यू, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, यही तो होता है, क्यू बाई सी। ठीक है, क्यू बाई सी, तो हमने टोटल चार्ज निकाल लिया। अब हम आइए, तो 1 बाई सी क्या लिखेंगे, 1 बाई 16 माइक्रोफैराड इंटू, और ये कितनी है, 6400 म्यू एफ बाई 3। ये म्यू एफ कैंसिल, 6 इज 400, यानी कि आपका कितना आया, 400 बाई 3 वोल्ट आया। ठीक है, ये कैसे, ये आपका वी ए बी इसके अक्रॉस। अब आइए आप इसके अक्रॉस लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। सो वी बी सी कितनी होगी, वी बी सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, है ना, तो इसको आप सी ए बी कह दीजिए, और इसको हम सी बी सी कह देते हैं, यानी कि सी बी सी हमारा कितना है, 8, और ये हमारा था क्या, सी ए बी, ये आपका 16 माइक्रोफैराड था, ये आपका 16 माइक्रोफैराड यहाँ का। अब यहाँ की कैपेसिटेंस कितनी है भाई, तो 8 है, तो आप क्या लिखेंगे, Q कितना है, 64 बाई 3, और सी बी सी इज 8 माइक्रोफैराड, एंड दिस इज माइक्रोफैराड। चार्ज हमेशा कूलम में आती है माय डियर, सो दिस इज कूलम, गेट इट करेक्टेड, दिस इज कूलम, गेट इट करेक्टेड।
ठीक है, so mu and mu gets cancelled, so mu and mu gets cancelled, right, and this is coulomb, right. So what we can write, 8 8 is 800, so this is 800 by 3 volt, ठीक है। सो कितनी हो जाएगी, 400 और 800। अब क्वेश्चन आता है कैसे, सो Q इज इक्वल टू सी बी, Q इज इक्वल टू सी बी। देखिए बहुत सिंपल सी बात करते हैं हम, Q इज इक्वल टू सी बी, है ना। तो Q सेम है, Q सेम है तो C विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वहाँ पर वोल्टेज कम होगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा। देखिए सी ए बी यहाँ पर कैपेसिटेंस ज़्यादा है, वोल्टेज कम है, वी बी सी यहाँ पर कैपेसिटेंस 8 है, इसका जस्ट डबल हो गया, ठीक है। और इन दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितने का बराबर आएगा, वी बी सी इज इक्वल टू 400 वोल्ट, ठीक है सिंपल प्रॉब्लम, दिस इज सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और दिमाग लगा के अगर सॉल्व करते रहेंगे तो आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आने की। ऐसी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मज़ेदार प्रॉब्लम, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। ना अब हम आगे बात करते हैं और एक और प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और वो आप लोगों को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। और ये आपका क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन कहता है दिस इज़ द सर्किट, ये आपका एक कैपेसिटर है, यहाँ पर आपकी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, यहाँ पर आपकी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, और ये आपका कैपेसिटर है। मज़ेदार क्वेश्चन है, दिस इज़ E2 एंड दिस इज E1, और आपको गिवन दिया हुआ है, आपको एक दिया हुआ है, और ये आपका C1 है और ये आपका C2 है, और आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन E2 इज ग्रेटर देन E1, ये आपको गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कैपेसिटर्स आपके इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, C1 ऊपर और C2 नीचे, राइट। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द potential difference across the plates of capacitor। C1 और C2 के, ठीक है, C1 और C2 के आपको प्लेट के बीच में जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। दैट इज़ वेरी गुड प्रॉब्लम। बताइए कैसे सॉल्व कीजिएगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसको घुमाने फिराने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाता हूँ, और उसको आप फिर से हम वही पुरानी वाली टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने अभी सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ से हम आंसर लिख रहे हैं। देखिए आपका इन्होंने एक हिंट दे दिया कि E2 इज़ ग्रेटर देन E1, तो E2 इज़ ग्रेटर देन E1, उसका मतलब ये होगा कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये तो पक्की बात है कि दिस इज सीरीज सर्किट, और सीरीज सर्किट है तो E2 आपका ग्रेटर है ना, E2 की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो हम ये मानते हैं कि करंट हमारा E2 सर्कुलेट कर रहा है, ये दिया हुआ है तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, करंट हमारा E2 सर्कुलेट कर रहा है, सो दिस इज करंट I, और बिकॉज एक कैपेसिटर है ये करंट हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। अब ये सब पढ़ा था आपने कि डीसी क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, वो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है, तो हम इसको Q1 मान लेते हैं, या Q मान लेते हैं, सिंपल Q मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q, ठीक है। ये आपका चार्ज कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये आपका चार्ज इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा चार्ज आपका, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चार्ज यहाँ पर, ये यही सेम चार्ज आपका यहाँ भी आएगा, फाइन। आपका सेम चार्ज आपको यहाँ पे मिलना है, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करना होगा बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे बैटरी सिस्टम की डाउन होने वाली है, तो बहुत जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। E2, अब E2 हमारा है, अब ये यहाँ पर वोल्टेज है, हम यहाँ मान लेते हैं वोल्टेज
VC1 और यहाँ मान लेते हैं वोल्टेज VC2 और लिखते हैं बाई KVL। KVL अच्छे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। सो बाई KVL हम क्या लिखेंगे, बाई KVL V गेट क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से उठाइए। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो हम पहले लिखेंगे -E2, फिर यहाँ पर जाएंगे लिखेंगे VC1, फिर यहाँ पर जाएंगे +E1 है ना, इसकी वैल्यू E1, दिस इज E1, ठीक है ना, इसकी पोटेंशियल, ठीक। और ये हमारा E2 और फिर यहाँ पर आएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे VC2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं VC1 एंड प्लस VC2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ऐसा लिख सकते हैं। E2 और E1 क्या है, दीज आर द EMF ऑफ दीज टू बैटरीज, ठीक है ना, ये वोल्ट, ठीक है ये। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, बिकॉज सेम चार्ज है तो VC1 को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q बाई C1 लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, Q बाई C2 लिख सकते हैं ना, एंड दिस इज E2 माइनस E1 लिख सकते हैं। व्हाट विल बी Q की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 बाई C1 प्लस C2 एंड दिस इज इक्वल टू E2 माइनस E1, राइट। सो व्हाट इज Q, इसको हम क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 एंड डिवाइडेड बाई C1 C2 इज इक्वल टू E2 minus E1, right? So what will be Q? Q is equal to E2 minus E1 and this is C1 C2 and divided by C1 plus C2। ये आपका इतना कूलम आ गया, दिस इज कूलम, ये चार्ज आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर प्लेट पर कैपेस वोल्टेज पूछी गई है, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, VC1 लिखेंगे तो VC1 इज इक्वल टू Q बाई C1, ये तो होगा, ठीक है। आइए Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे E2 माइनस E1 और ये C1 C2 है, C1 C2 एंड डिवाइडेड बाई C1 एंड दिस इज C1 प्लस C2 गेट्स कैंसिल, क्या होगा E2 माइनस E1 एंड दिस इज C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब आपको VC2 कैलकुलेट करना है, ओके फाइन। VC2 क्या होगा, यहाँ भी वोल्टेज है, दिस इज यहाँ भी वोल्टेज है VC2, तो VC2 क्या होगा Q बाई C2 यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, Q बाई C2 Q क्या है, Q आपका E2 माइनस E1 है एंड दिस इज C1 C2 एंड डिवाइडेड बाई C2 एंड C1 प्लस C2 एंड C2 गेट्स कैंसिल्ड, E2 माइनस E1 एंड दिस इज C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। दिस इज योर आंसर, दिस इज वोल्ट एंड दिस इज वोल्ट। बताइए आसान है मुश्किल है, बताइए। इज इट सिंपल और टफ, बताइए ये मुश्किल है आसान है। V1 इज इक्वल टू यानी कि यहाँ के क्रॉस वोल्टेज V1 इज इक्वल टू E2 माइनस C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और V2 इज इक्वल टू E2 माइनस C1 C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सो दिस इज योर सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। मुश्किल है नहीं, मुश्किल है, बहुत ही आसान है, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, फिर एक दो प्रॉब्लम आपके प्लेट्स का है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं शाम में, ओके बाय बाय।